सीटेट फेल हो गया, अब क्या करें? सीटेट दे या यूपीटेट या दोनों? सच बताऊं, इस टाइम 90% स्टूडेंट एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सो हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू क्रैक एंड लर्न। अगर आपका भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया या आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाए तो सबसे पहले पैनिक मत करो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर रोड मैप देने वाली हूँ कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। सीटेट करो, यूपीटेट करो या दोनों करो। ठीक है, तो देखो, फेल होना एंड नहीं होता। ये सिर्फ एक सिग्नल होता है कि आपको स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेहनत की थी फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, यू आर कैपेबल। सो अब प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग में सेम क्वेश्चन चल रहा है कि सीटेट दे, यूपीटेट दे या फिर दोनों दे। और इसी कंफ्यूजन में लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। सो सिंपल सी बात समझो, जो आपका यूपीटेट और सीटेट है, जिसमें कि यूपीटेट की आपकी एग्जाम की डेट पता चल गई है आपको, लेकिन सीटेट में एग्जाम कब होगा अभी कुछ नहीं पता। साथ ही जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं दोनों दे देता हूँ, बेस्ट ऑप्शन है। कैसे बेस्ट है? क्योंकि आपको पता है आपका 50% का जो पेपर है वो आपका पैडागॉजी होल्ड करता है। ठीक है, अब पैडागॉजी होल्ड करने का मतलब ये है कि आपकी एक टेंशन तो खत्म हो जाएगी, चाहे आप यूपीटेट का पढ़ो चाहे आप सीटेट का पढ़ो, पैडागॉजी आपने पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अब एक चीज आती है, जो बच्चे यूपीटेट का एग्जाम देंगे उनकी जो पैडागॉजी होगी वो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होगी। जबकि सीटेट में आपका मतलब जो थ्योरी वाला पोर्शन है, या फिर बोल सकती हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट पैडागॉजी वाला पोर्शन है, उसमें आप ऐसे है कि क्वेश्चन पढ़ के आप कर लेते हो। तो बात यहाँ पर ये आती है, जो बच्चा यूपीटेट के लिए पढ़ेगा उसका यूपीटेट तो क्लियर होगा ही, साथ-साथ सीटेट भी क्लियर होगा। ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ, तो वो आपके लिए शायद सही हो सकता है, लेकिन अब अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से या जो मैं बता रही हूँ उसको अगर आप सुनते हो, तो उसमें मेन चीज़ यही आती है कि यूपीटेट और सीटेट आपको दोनों ही देने चाहिए। ठीक है? तो यूपीटेट के फॉर्म वैसे भी निकल चुके हैं, तो उसको आपने भर लेना टाइम से। बाकी सीटेट की रही बात, तो जो आप यूपीटेट का पढ़ोगे, जो कि इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है? वैसे तो क्लासेस आज से ही स्टार्ट करनी थी, लेकिन कुछ अर्जेंसी की वजह से वो आज नहीं हो पाई। तो इस वाली वीडियो को लाने का पर्पस यही था कि जो बच्चे सीटेट और यूपीटेट में कन्फ्यूज़ है, उनको भी इस चैनल के थ्रू पता चले कि यहाँ पर आपको पैडागॉजी की क्लासेस मिलने वाली है। सो पैडागॉजी की क्लासेस जो है यूपीटेट की, वो कल से स्टार्ट होगी, जिसमें हम सबसे पहले अपना सिलेबस एनालिसिस देखेंगे, जो कि आपका कॉमन सिलेबस होगा यूपीटेट और सीटेट दोनों का। तो मेन चीज़ यही आती है कि सबसे पहली क्लास हमारी सिलेबस एनालिसिस के ऊपर होगी। उसके बाद से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कि बताया गया था, जो कि हमारा मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू रहेगी। साथ ही सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। ठीक है, नोट्स वगैरह का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको टेलीग्राम के थ्रू बता दिया जाएगा। टेलीग्राम आईडी इज क्रैक एंड लर्न, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगी इसको। साथ ही एक और चीज़ कि अगर आप सीरियसली इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो और क्रैक करना चाहते हो एग्जाम को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। क्योंकि जैसे आपने देखा है केवीएस में हमने अपना 100% दिया था पढ़ने में, चाहे वो ईवीएस हो चाहे आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव हो, जबकि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में तो एज सच कुछ आया ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एक नोटिस रखने के लिए आया आपको, वो भी 3 लाइन में। तो जो हमने ईवीएस के लिए करा था, जो मेन पोर्शन था हमारा, वैसे ही हम अपना यूपीटेट और सीटेट दोनों को कंप्लीट करने के लिए करेंगे। और साथ साथ जो बच्चे एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचटेट के लिए भी ये चैनल जो है यूजफुल है, जो यहाँ पर वीडियोस आएगी वो यूजफुल है। सो याद रखो, फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाना प्रॉब्लम है। सो जो भी एग्जाम आए आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी वीडियो नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।